तो नेक्स्ट है अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखें। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ए बी सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है, इसको हमने शो नहीं करना है, ठीक है। और उसमें हमारे पास ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो हमने ड्रा करना है, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करना है बी सी पे, और उसके बाद यहाँ पे टू शो डैट हमें ये शो करना है कि क्या एंगल बी एंगल सी के इक्वल है या नहीं, इक्वल शो करना है, ठीक है। तो देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है कि एंगल बी को एंगल सी के इक्वल शो करना है। तो चले, तो ये रहा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। इसमें सबसे पहले आप देखें, मैंने यहाँ पे फिगर एक बना ली, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए बी सी मैंने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल बना ली। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये चीज मेरे पास गिवन है, तो ए बी को मैं ए सी के बिल्कुल इक्वल ड्रा करूंगा। उसके बाद मुझे ये कहा था कि ए पी जो है उसको एक परपेंडिकुलर ड्रा करो बी सी के ऊपर, बी सी के ऊपर ए पी को परपेंडिकुलर ड्रा करो। ए से पी तक ये जो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे पी पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो यहाँ पे बी सी के ऊपर मैंने इसको ड्रा कर दिया। उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल फर्स्ट स्टेप में, इन ट्राइंगल ए बी पी में और ए सी पी में, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कौन कौन से में, एक हमारे पास हो जाएगा ए बी पी, दूसरा हो जाएगा ए पी सी या ए सी पी। तो इन दोनों में अब देखिए ए बी पी ट्राइंगल में, इन ए सी पी ट्राइंगल में मेरे पास एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, यानी ए पी बी यानी पी के एल एच एस साइड वाला एंगल और पी के आर एच एस साइड वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में इक्वल होगा। अगर पी के इस साइड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जाहिर सी बात है आर एच एस साइड में भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ईच 90 डिग्री। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये मेरे पास गिवन है, यानी ये ए बी जो है इस ट्राइंगल के इस ए सी के इक्वल है। क्यों, यहाँ पे मेरे पास गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद आप ये देखें कि ए पी को ए पी के इक्वल मैंने कर दिया, क्योंकि ये मेरे पास कॉमन है। ए पी जो मैंने बाइस परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा किया था, ए पी, ये ए पी बी में भी है और ए सी पी इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल का पार्ट भी है, कौन सा, ए पी, तो ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि हेंस, इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले ये आ गया हमारे पास राइट एंगल, एक मेरे पास आ गया ये वाला, मान लो हाइपोटेन्यूज, और ये मेरे पास साइड आ गई। तो देखिए ए बी पी को मैंने ए सी पी के यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, ए बी पी के ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट मैंने बता दिया किस तरीके से, कौन से रूल के अंडर, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अंडर, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के अंडर ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गई। उसके बाद अब ये चीज देखें स्टूडेंट्स कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल मैंने यहाँ पे शो किया बाई सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मैंने, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, तो बी जो है एंगल वो सी के इक्वल होगा, एंगल ए पे जो आर एच एस साइड में वो एल एच एस साइड के इक्वल होगा, पी यहाँ पे इसके इक्वल, बी पी जो है पी सी के इक्वल होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिर्फ यही रखा कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी से। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे शो करनी थी कि एंगल बी को एंगल सी के इक्वल शो करो, ये मैंने शो कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है लास्ट ऑनलाइन लेक्चर था। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स आपके जो है यूट्यूब के एग्ज़ाम जो हैं वो आ गए हैं, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं और अच्छे से प्रिपरेशन करें, खासकर मैथ को आप अच्छे से देखें। जो आपके पास ये 2 यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 तक, यानी इस क्वेश्चन नंबर 5 तक जो कुछ पढ़ा है वो पेपर में एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ तक आपका सिलेबस है यूट्यूब का। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो क्यूरी सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे अहेड।